Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. I hope you are all doing well and I am also fine alhamdulillah. आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करके आप अपने बच्चों को ठंड से बचा सकते हैं। सो द टिप नंबर 1 इज़ लेयरिंग ऑफ क्लॉथ्स, कि आप सबसे पहले बच्चों की जो कपड़ों की लेयर है वो ज़्यादा करें। पाकिस्तान में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में रह रहे हैं तो आप उस लिहाज से बच्चों को कपड़े पहनाएं। लेकिन अगर आप उस इलाके में रह रहे हैं जहाँ पे ठंड नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप उस लिहाज से अपने बच्चों के कपड़ों की लेयर्स रखें। बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में रहने वाले बच्चों को ज़्यादा कपड़े पहनाए जाते हैं और कम ठंडे इलाके वालों को कम कपड़े पहनने की ज़रूरत होती है। जैसे कि नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपने देखा होगा कि जब आप बच्चों को ज़्यादा पैक कर देते हैं तो बच्चों को पसीना आना शुरू हो जाता है। तो ये निशानी होती है कि आपने बच्चों की लेयर्स ज़्यादा की हुई हैं, तो आप बच्चों के कपड़ों की लेयर को कम कीजिए। अगले नंबर पे आ जाता है बच्चों के ब्लैंकेट्स का ख़्याल रखें, क्योंकि अगर बच्चा बहुत छोटा है तो आप उसको वो हैवी वाले ब्लैंकेट्स जो आप खुद ले रहे होते हैं वो ना दिया करें। उनके ब्लैंकेट्स सेपरेट रखें और वज़न में कम हो, क्योंकि इससे बच्चों को सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लैंकेट बच्चों के ऊपर मत दिया करें, उनको नॉर्मल लेकिन वूल वाले गर्म ब्लैंकेट इस्तेमाल किया करें। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो आप उसको जिस कमरे में रख रहे हैं उसका टेम्परेचर 22 होना चाहिए। लेकिन अगर आप हीटर यूज़ कर रहे हैं तो आप इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखें कि हीटर यूज़ करते हुए भी रूम टेम्परेचर 22 तक होना चाहिए, इससे अबव नहीं होना चाहिए। और कमरे में वेंटिलेशन का ख़ास तौर पे ध्यान रखा करें, कमरे को बिल्कुल पैक ना कर दिया करें, ख़ास तौर पे जिस कमरे में बच्चा रह रहा होता है उसमें कोई ना कोई ऐसा अ, विंडो या कोई डोर थोड़ा-सा ओपन रखा करें जिससे वेंटिलेशन अच्छी रह सके। हीटर्स के यूज़ करने से बच्चों के कमरों में नमी ख़त्म हो जाती है, तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखा करें कि जब आप हीटर्स यूज़ करते हैं तो ह्यूमिडिफ़ायर का लाज़मी यूज़ किया करें। अब ख़ास तौर पे बच्चों वाली माएँ इस चीज़ के बारे में काफ़ी परेशान होती हैं कि बच्चों को सर्दियों में क्या खिलाया जाए। ये गर्म है, ये ठंडा है, ये खाएगा तो खाँसी हो जाएगी, ये खाएगा तो इसको फ्लू हो जाएगा या इसको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाएगा। तो बच्चों को केला, दही लाज़मी दिया करें, अंडा दिया करें। बच्चों को आप सूप बना के दे सकते हैं, यख़नी दे सकते हैं। तो ये एक मिथ है कि केला और दही खाने से बच्चों को खांसी लग जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। केला पका हुआ होना चाहिए और ठंडा नहीं होना चाहिए, और दही खट्टा नहीं होना चाहिए और ठंडा नहीं होना चाहिए। और इनका जो राइट टाइम है खाने का वो है डे ऑफ मिड, यानी कि आप 12 से 1 या 2 के दरमियान में बच्चों को खिला सकते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अल्लाह ताला ने इस मौसम में इसीलिए बनाई हैं क्योंकि इस मौसम में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा बॉडी को ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे बच्चों को। तो आप बच्चों को फ्रूट और वेजिटेबल्स लाज़मी खिलाया करें। आप उन्हें ड्राई फ्रूट्स खिला सकते हैं, और ड्राई फ्रूट्स बच्चों के लिए ख़ास तौर पे सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं। ठंड के साथ-साथ बच्चों की सफाई-सुथराई का भी लाज़मी ख़्याल रखा करें। अगर तो आपके इलाके में ठंड बहुत ज़्यादा है तो आप हफ़्ते में 3 दफ़ा बच्चों को नहला सकते हैं, लेकिन अगर आपके इलाके में ठंड नॉर्मल है तो आप डेली गर्म वाटर से बच्चों को शॉवर दिला सकते हैं। और अगर आप हफ़्ते में 3 दफ़ा शॉवर दे रहे हैं तो बाकी के दिनों में आप गर्म पानी से टॉवल को डिप करके आप उनकी बॉडी की सफाई कर सकते हैं। इससे बच्चों को रैशेस नहीं होगी और स्किन ड्राई नहीं होगी। अगर स्किन ड्राई हो जाए बच्चों की तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब भी आप बच्चों को शॉवर दें या उनकी स्किन को क्लीन करें तो उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लाज़मी यूज़ किया करें। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों के हैंड लाज़मी वॉश करवाया करें। हर थोड़ी देर बाद बच्चों के हाथ लाज़मी धोया करें, क्योंकि बच्चे हर जगह हर चीज़ को हाथ लगा रहे होते हैं और उसी तरह से खाना खाना शुरू कर देते हैं या मुँह में डालना शुरू कर देते हैं। तो सर्दियों में जर्म्स ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा फैलते हैं और इन्फेक्शन ज़्यादा करते हैं, इसलिए ख़ास तौर पे सर्दियों में बच्चों को हाथ बार-बार वॉश करवाया करें। नेक्स्ट आ जाता है कि जब भी आप बच्चों में अ, वूलन कपड़े पहना रहे हैं, यानी कि आप रेशमी हाई नेक्स वगैरह या स्वेटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहली जो लेयर होती है जो सबसे नीचे बॉडी के साथ टच कर रही होती है वो कॉटन की लेयर होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को जब आप वूल के कपड़े पहनाते हैं तो वो उनमें रैशेस यानी कि एलर्जी काज कर सकते हैं। उसकी वजह से बच्चों के जिस्म में रेडनेस हो सकती है और इन्फेक्शन बन सकते हैं, रैशेस भी हो सकते हैं।
اس لیے سب سے پہلے کاٹن کی لیئر پہنا کے اس کے اوپر آپ دوسرے کپڑے پہنا سکتے ہیں، اس سے بچوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ تھی کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس جن کو فالو کر کے آپ اور آپ کے بچے سردیاں انجوائے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ باکس میں لازمی پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔